दोस्तों, यह वीडियो निपुण फाउंडेशनल टूल किट क्विज विषय पर आधारित है। यह क्विज 6 का आंसर है जिसे देखकर आप भी अपना क्विज पूरा कर सकते हैं। क्विज को पूरा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। क्विज को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें ताकि अगला वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए क्विज शुरू करते हैं। अकादमिक वर्ष 2023-24 में कक्षा 2 और 3 की भाषा की शिक्षण योजना में पुनरावृत्ति के लिए कितने सप्ताह दिए गए हैं? ऑप्शन है 6 सप्ताह, 15 सप्ताह, 7 सप्ताह, 5 सप्ताह। तो सही आंसर है 7 सप्ताह। अगला है, नीचे दी गई गतिविधियों को पढ़ाने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाइए। पहला है, बच्चों की संख्याओं को गुणा को 3-3 लड्डुओं को 5 डिब्बों के चित्र में दर्शाना। बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या अन्य ठोस वस्तुओं के से गुणा का प्रक्रिया को दर्शाना। बच्चों को कहानी के माध्यम से गुणा के शब्द से परिचित कराना। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। पहले तीसरा होगा, फिर दूसरा, फिर पहला। अगला क्वेश्चन, भाषा का एक शिक्षक प्रतिदिन तीसरे क्लास के अंतिम 20 मिनट में कुछ बच्चों को वर्ण, शब्द, वाक्य स्तर पर कार्य करने के लिए गतिविधियां देते हैं और कुछ बच्चों को किताब कहानी पढ़ने को देते हैं। शिक्षक कौन सा कार्य कर रहे होते हैं? प्रभावपूर्ण पठन पर कार्य, रेमिडियल शिक्षण पर कार्य, पठन अभ्यास पर कार्य, पुनरावृत्ति पर कार्य। तो सही आंसर हो जाएगा रेमिडियल शिक्षण पर कार्य। अगला क्वेश्चन है, लतिका जी बच्चों को भाग की अवधारणा से परिचित कराना चाहती हैं। वह 24 ब्लॉक को 4-4 ब्लॉक प्रत्येक बच्चों को बांटने को कहती है और पूछती है कि कितने बच्चों को 4-4 ब्लॉक मिल पाएँ। फिर इसे बार बार घटाव की प्रक्रिया से बोर्ड पर दिखाती हैं। फिर भाग को विभाजन तथ्यों से विभिन्न उदाहरणों के साथ समझाती है। ऑप्शन है, भाग का घटाव से संबंध, अलग अलग प्रक्रियाओं से भाग के सवालों को हल करना, भाग का गुणा से संबंध, भाग का दैनिक जीवन से में महत्व। सही आंसर हो जाएगा। प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर प्रतिदिन कक्षा के कितने प्रतिशत बच्चों के साथ कार्य प्रस्तावित हैं? ऑप्शन है 15% बच्चों के साथ, 35% बच्चों के साथ, 50% बच्चों के साथ, 25% बच्चों के साथ। तो सही आंसर है 25% बच्चों के साथ। भाषा के शिक्षकों को अपने शैक्षणिक कार्य को ट्रैक करने के लिए शिक्षण संदर्शिका में एक ट्रैकर दिया गया है। इस ट्रैकर में से किसी एक दिन के कार्य को कब भरते हैं? ऑप्शन है, तीनों कालांशों में शिक्षण कार्य पूरा होने पर, किन्हीं भी 2 कालांशों में शिक्षण कार्य पूरा होने पर, किसी भी एक कालांश के शिक्षण कार्य पूरा होने पर, सप्ताह में सभी दिवसों के शिक्षण कार्य पूरा होने पर। तो सही आंसर होगा तीनों कालांशों में शिक्षण कार्य पूरा होने पर। अगला क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण चक्र के संदर्भ में भाग 1 में लिखे शब्दों को भाग 2 के शब्दों में सही क्रम में जोड़िए। तो दिवस 1 और 4 में आपका हो जाएगा अनुदेशात्मक कार्य। दिवस 5 में हो जाएगा समेकन और आंकलन। दिवस 6 में हो जाएगा रेमिडियल। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 और 3 में भाषा के पहले कालांश में पहले दिन पाठ्य पुस्तक के किसी एक पाठ पर शिक्षण कार्य के चरणों को क्रम में लगाते हुए सही विकल्प का चयन करें। पहला है, पाठ को मौखिक रूप से सुनना, शब्दावली विकास, पाठ अभ्यास एवं संबंधित लेखन कार्य, पाठ पर समृद्ध चर्चा, मार्गदर्शन में पठन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1। पहले हो जाएगा पहला, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर पांचवा, फिर तीसरा। आप इसे सबमिट कर दीजिएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह का और भी वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस कोर्स को समाप्त करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। इसे सभी शिक्षक, शिक्षिकाएँ और नियोजित शिक्षक सभी शिक्षकों को यह कोर्स करना है। धन्यवाद।